हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि आप सभी को चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझ गया होगा। कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। सो नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो हमें अब चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको हम समझेंगे। ये बहुत सिंपल है। इसका बेसिक हम 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने 1 वेरिएबल पढ़े थे। अब हमें 2 वेरिएबल्स पढ़ना है और पेयर पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। और स्टोरी, जैसे एनसीईआरटी में स्टोरी दी हुई है, वैसे ही हम उसको लेके चलेंगे आगे एक एग्जाम्पल के तौर पे और उसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये आते कहाँ से इक्वेशंस। तो इक्वेशंस हम किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आप मेले में घूमने गए, वहां पे आपको 2 चीजें बहुत पसंद आई। आपने होपला, जो रिंग हम डालते हैं, वो आपने प्ले किया और आपने जायंट व्हील में राइडिंग की। अब जो कंडीशन है, तो कंडीशन ये थी कि आपके पास 20 रुपए है, सिर्फ 20 रुपए, और जायंट व्हील में घूमने के आपको 3 रुपए दिए जाएंगे और होपला प्ले करने के 4 रुपए। तो इसमें जो कंडीशन बनी, आपको ना ही पता है कि आपने जायंट व्हील में कितनी राइडिंग की, ना ही आपने रिंग कितने बार फेंके। तो इसमें उसने कंडीशन दी है कि 3 रुपए आपने जायंट व्हील में और 4 रुपए आपने रिंग में, ये आपने उसमें स्पेंड किए। तो टोटल आपके 20 रुपए स्पेंड हुए। तो कंडीशन क्या बनी, आपको ना जॉइंट व्हील के नंबर पता है, ना ही होपला प्ले के नंबर पता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कंडीशन आ गई, लेट द नंबर ऑफ प्लेइंग x and the number of riding y। आपने मान लिया कि द नंबर ऑफ प्ले x एंड द नंबर ऑफ राइडिंग y। कंडीशन अभी मैंने आपको बताई कि आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो 3 रुपीज किसकी बनेगी, 3 रुपीज राइडिंग के, राइडिंग है y, और 4 रुपीज प्ले होपला के, ये 20 रुपीज टोटल उसके स्पेंड हुए इसमें। तो इक्वेशन हमारा बनेगा, हम x वाले को पहले लिख लेंगे, 4 मल्टी x 4x प्लस 3 मल्टी y 3y इज इक्वल 20। हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब बताइए इसमें कितने वेरिएबल है? एक है x और एक है y, इसलिए इसे बोला जाता है इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो डिग्री होती है वो दोनों की 1 होती है। और आप सभी को मैंने पॉलिनोमियल्स में पढ़ाया था कि जिसकी पावर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन इसमें इक्वल टू दिया हुआ है, दैट मीन्स ये इक्वेशन है, इसलिए इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब यहां एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गया। दूसरी कंडीशन इसमें बोली गई थी कि उसने नंबर ऑफ प्लेइंग होपला, मतलब रिंग, प्लेइंग रिंग, उसने राइडिंग के उसने दुगुना किया है। मतलब कंडीशन उसने ये दी थी कि जो राइडिंग की उसने, वो राइडिंग कितनी की, होपला के हाफ की। समझ गया? तो इसका क्या बनेगा इक्वेशन? तो पहला देखेंगे हम, नंबर ऑफ प्ले होपला, उसने होपला प्ले किया x बार और राइडिंग उसने की y बार, लेकिन जो होपला प्ले किया उसने राइडिंग के डबल प्ले किया। कैसे? उसने कंडीशन बोला कि द नंबर ऑफ होपला इज इक्वल द नंबर ऑफ होपला का हाफ। मतलब इसका हमें हाफ करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा हाफ। तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगा? इसका इक्वेशन बनेगा x माइनस, इधर प्लस में इसको ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस
1/2 y इज इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। हमारे पास कितने पेयर आ गए? हमारे पास एक पेयर आ गया जिसमें दो लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये। तो आप सभी को समझ गया कि कंडीशन को देख के हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे फॉर्म करते हैं, जिसमें हमें दो चीजें अननोन होती है और बाकी उनके वेरिएबल्स के साथ वाले कोफिशिएंट हमें पता होते हैं। जैसे हम इनको जनरल फॉर्म में देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो हम यहां देखेंगे a1x plus b1y plus c1 is equal 0, a2x plus b2y plus c2 is equal 0। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाले और ये एक पेयर हमारा बन चुका है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहां देखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। और अब इसमें आपको और एक चीज जानना जरूरी है कि हमने बेस में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक सॉल्यूशन होता है और उनका हमने 9th क्लास में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है। तो उसमें एक इक्वेशन की एक लाइन रिप्रेजेंट होती है, एक लाइन बनती है। आप सभी को पता होगा, आपने किया होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ दो लीनियर इक्वेशन है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि यहाँ कितनी लाइंस ड्रॉ होगी, दो इक्वेशन की दो लाइंस होगी। अब पहली तो देखेंगे हम इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो पहला हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे, हो सकता है लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, दैट मीन्स पैरेलल हो सकता है कि पहली लाइन दूसरे लाइन को कोइंसाइड करे, एक के ऊपर एक आ जाए। तो यहां तीन कंडीशन हो सकती है कि पहला इंटरसेक्शन, उसके बाद पैरेलल और उसके बाद कोइंसाइड। यहां आप सोच सकते हो कि यहां एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब एक जगह ये क्रॉस हो रही है जहां x की और y की वैल्यू आएगी और एक ही आएगी, क्योंकि यहां एक ही जगह वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा 1, तो सॉल्यूशन इसका 1। मतलब ऐसे हमारे लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन 1, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप सभी को ये ध्यान रखना है। और इसका जो इक्वेशन बनता है वो बनता है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। आप सभी को ध्यान रखना है ये चीज। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे हम जाएंगे। सेकेंड में ये होता है कि पहली लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल होती है, तो इस पैरेलल में सॉल्यूशन कितने सर? तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक इक्वल में और एक नॉट इक्वल में। a1 upon a2 is equal b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये हो गया हमारा किसका, जिसमें पैरेलल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आप बताइए, यहां एक जगह इंटरसेक्ट हुआ, मतलब इसका इंटरसेक्टिंग लाइन और सॉल्यूशन कितने, 1। इसमें कितने सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन हुए। अब हम यहां आगे देखेंगे कि यहां पे एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। अब इसका मतलब क्या कि यहां सॉल्यूशन होगे ही नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब एक लाइन दूसरे लाइन को कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर है। तो यहां बताइए, आप सभी को पता होगा कि लाइन की डेफिनेशन क्या है। अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट वे। एक स्ट्रेट वे में पॉइंट्स की अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लाइन। अब पहली लाइन दूसरे लाइन पर, मतलब पहले लाइन के पॉइंट्स दूसरे लाइन के पॉइंट्स को पूरा क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें इतने सारे पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन कितने, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे। तो हम यहां लिखते हैं इसके सॉल्यूशन को मेनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन।
और इसका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन ऐसा बनेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। मतलब यहाँ तीनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे? आप सभी को पता है कि यहाँ सारे पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल है। जहां 2 तो उस लाइन का भी 2, यहाँ 5 तो उसका भी 5, इसका 7 तो इसका भी 7, मतलब सारे पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ और एक चीज बची हुई है कि यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट हो रहा है ग्राफ में, यहाँ पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट हो रहा है ग्राफ में। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ आप सभी को दिख रहा है, यहाँ कोइंसाइड होगा, या हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है और इनके ये इक्वेशंस है। अब ये चीजें इक्वेशन इनकी जो बनती है वो कहाँ से बनती है, तो आप सभी को यहाँ पे इन लीनियर इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है कि पहले इक्वेशन में x का जो वेरिएबल होगा वो a1 की वैल्यू होगी, जो पहले लीनियर इक्वेशन में y का वेरिएबल होगा, y का कोफिशिएंट होगा वो b1 की वैल्यू होगी, और जो अकेला होगा कांस्टेंट टर्म वो c1 की वैल्यू होगी। एज इट इज सेकेंड इक्वेशन में भी वैसा ही होगा। तो वैसे ही हम कंपेयर करके इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सा इक्वेशन को फॉलो करता है, तो हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा या कितने सॉल्यूशन उसमें आएंगे। तो आप बताइए सिंपल कि एक हमने यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ हमने 4 ले लिए, यहाँ हमने 8 ले लिए, यहाँ हमने 9 ले लिए। तो अब बताइए इक्वेशन क्या बनेगा। चलो हम रख लेते हैं एक एक की वैल्यू। a1 अपॉन a2 दैट मीन्स 1 अपॉन 2 इज इक्वल नॉट इक्वल 2 अपॉन 4। यहाँ ये इक्वल है, इसका मतलब यहाँ ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये यहाँ इक्वल आएगा। कैसे इक्वल आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या 1 अपॉन 2 इक्वल आया, नॉट इक्वल नहीं आया, मतलब ये यहाँ फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 1 अपॉन 2 अभी हमने वैल्यू निकाली b1 अपॉन b2 की, 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू यहाँ है 8 अपॉन 9, तो यहाँ 8 अपॉन 9, हाँ ये इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ हमारा ये नो सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। मतलब ऐसे इक्वेशन बनेंगे जैसे यहाँ x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल 0, 2x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल 0। ये दो इक्वेशन आए, दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये इसको फॉलो करेगा तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, और इसे इसने फॉलो कर दिया तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। आप सभी इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को आप न्यू व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब करिए। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक